कि सर ऐसी क्या गलती हम लोग करते हैं जिसके कारण हमारे हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे नहीं जाएंगे, आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो जाओगे। लैक ऑफ रेगुलर स्टडी और कंसेप्ट्स की क्लैरिटी। बस बहुत हो गया यार, अगर अभी से पढ़ाई करना शुरू नहीं की ना तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपके हाफ ईयरली तो बर्बाद हो जाएंगे, साथ साथ में आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स भी बर्बाद हो जाएंगे और उसके बाद क्लास 10 भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो पे आ चुके हो और अगर आप लोग इस वीडियो में सीरियसनेस के साथ सारी चीजों के सॉल्यूशंस चाहते हो तो आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस भी बता दूंगा। उससे पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और तो और सब्सक्राइब द वीडियो नहीं मतलब सब्सक्राइब द चैनल। अब चलो बात पे आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पास भाई रीजन कि आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो जाओगे, वो सबसे बड़ा रीजन क्या है भाई? लैक ऑफ रेगुलर स्टडी और कंसेप्ट्स की क्लैरिटी, जो कि आप लोग करते ही करते हो। आप लोग ना तो रोज पढ़ते हो और ना तो किसी चीज को पढ़ते हो तो उसकी कंसेप्ट्स की क्लैरिटी तो करते ही नहीं हो, ये बात तो बिल्कुल श्योर शॉट है। अब सर इससे हम लोगों को जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उनके सॉल्यूशंस क्या क्या होने वाले। तो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलो एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर ऐसी क्या गलतियां हम लोग करते हैं जिसके कारण हमारे हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे नहीं जाएंगे। और अगर सर मैंने चीजें करना शुरू कर दी इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो क्या मेरे हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे जाएंगे? डेफिनेटली अच्छे जाएंगे, ये मेरा वादा रहेगा। बाकी फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोगों के जो भी चीजें रहेंगी आप लोग डाल दिया करो भाई, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस को बना लूंगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहला है रट्टाफिकेशन। हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास साइंस में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट आर केमिकल इक्वेशन एंड डिफाइन केमिकल रिएक्शंस, तो बस मैं क्या करूंगा? डेफिनेशंस को रट लूंगा। अरे भाई साहब आपको वो नहीं करना है, आपको पूरे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी करो ना यार, क्यों रटना है? आपको भी पता है कि आपको आज सब कुछ याद रहने वाला है, कल सब कुछ याद रहेगा, परसों सब कुछ याद रहेगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप थोड़े दिन पहले तक सब कुछ याद रख लोगे लेकिन एग्जाम वाले दिन पे ही भूलोगे। ये होगा आपके साथ, ये डेफिनेटली होगा। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को सबसे पहले रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। दूसरी बात जो हम लोग भाई गलती करते हैं वो करते हैं कि स्किपिंग एनसीईआरटी। सर रिफ्रेशर्स उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर मैं ना आज से ये वीडियो देखने के बाद आज से पक्का पढ़ूंगा और आज ही सर पता है मैं क्या करूंगा, आज ही मैं 12-14 घंटे पढ़ लूंगा सर, और पता है क्या करूंगा, मैं गलत स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ूंगा। मैंने बोला कैसे? सर देखो एनसीईआरटी तो सर सिंपल है, एनसीईआरटी तो कोई भी पढ़ता है, हर घर में एनसीईआरटी खोल के बैठा होगा कोई ना कोई। एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा सर मैं पढ़ूंगा रेफरेंस बुक को पढ़ लूंगा सर आज मैं। इसी से रेफरेंस बुक जो भी होंगी ना मैं उनको पढ़ना शुरू करूंगा। भाई साहब वही तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप लोग मंदिर में खड़े हो तो अंदर भगवान ही होंगे, यानी कि अगर आप लोग क्लास 9th में आ गए हो तो सबसे पहले आप लोगों के एनसीईआरटी के दर्शन करने, समझ गए? एनसीईआरटी नहीं करी ना तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास 9 तो छोड़ो, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सब बर्बाद है, उसके आगे की भी सारी चीजें। भाई एनसीईआरटी एक बेसिक नीड है, ये आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो एनसीईआरटी को स्किप मत करना वरना क्लास 9 से स्किप हो जाओगे आप लोग। इसके बाद अगर हम लोग और चीजों को समझे तो भाई ओवर रिलायंस ऑन ट्यूशन। अब आप ये सोचते हो, या फिर ओवर रिलायंस ऑन ट्यूशन छोड़ो, आप लोग ये सोचते हो कि यार मैं वीडियोस देख लूंगा, मैं ट्यूशन में भैया दीदी के पास पढ़ लूंगा, बस मेरा हो गया सर। अरे नहीं भाई साहब, उस 1 घंटे से अगर आपका कुछ हो रहा होता तो आप 9 घंटे स्कूल में क्यों बर्बाद करते? वो भी तो सोचो। आप 9 घंटे स्कूल में होते हो, 1-2 घंटे कोचिंग में होते हो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो ये गलती भी बहुत बच्चे करते कि भाई हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन पे भरोसा कर लेंगे, या किशोर सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लाइव आते हैं, उस पर भी भरोसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम पास हो जाएंगे किशोर सर के भरोसे। लेकिन आप सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे तब तक दुनिया का कोई टीचर नहीं है जो आपको पास करवा देगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको हर कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, साथ साथ में आप लोगों को सारी चीजों के बारे में भाई अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। सिर्फ ट्यूशंस के बेसिस पे या ऑनलाइन एजुकेटर के बेसिस पे अगर आप चाह रहे हो कि पास वो करवा देंगे तो फिर सेल्फ स्टडी तो कोई करता ही नहीं। सिर्फ 1 घंटा हो, वीडियो देखो, खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। इसके बाद जो हम लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पढ़ सब कुछ लिया लेकिन सर भूल गए। अरे तो भाई साहब वो कहते हैं ना कि आगे पाठ लेकिन पीछे सपाट, तो यहां पर
प्रॉपर आपके पास रिवीजन प्लान नहीं है, आप लोगों ने आगे के पार्ट पढ़ते गए और पीछे का पूरा सा पार्ट होता गया, तो उसके लिए आप लोगों को जो पुराना पढ़ लिया है उसका भी रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ये बात भी आ गई समझ में? चलो, तो ये भी कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। और पांचवी और आखिरी मिस्टेक ये है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं हमारे वीक सब्जेक्ट्स को। सर मैं बताऊं, मेरे को ना मैथ सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है सर, पूरे 6-6 घंटे 7-7 घंटे में मैथ्स के साथ निकाल लेता हूं। ये खुशखबरी नहीं है मेरे दोस्त, ये दुख खबरी है, क्योंकि सिर्फ मैथ्स से आप पास तो नहीं हो जाओगे। हाँ, 9th अगर आप फोकस्ड कर रहे हो 9th में, तो आप मैथ्स के भरोसे सिर्फ पास नहीं हो जाओगे, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, एसएसटी भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इसके भरोसे हम नहीं पास हो पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि भाई वीक सब्जेक्ट्स को भी ध्यान में रखना है। हम लोग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को पढ़ते जाते हैं सिर्फ, बाकी वीक सब्जेक्ट्स को इग्नोर मारते जाते हैं। यह गलती नहीं करनी है। सिर्फ मैथ्स पे ध्यान नहीं देना है, साइंस पे भी, एसएसटी पर भी, इंग्लिश पर भी, हिंदी पर भी, सबको एक बैलेंस कंडीशन में लेके चलो। जैसे मैं तो एक बात बोलूंगा, मंडे टू फ्राइडे मेन सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इन तीनों पे फोकस करो। सैटरडे संडे इंग्लिश और हिंदी पूरा दिन, और क्या चाहिए। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स के, नहीं, अब हम बात करते कि सर अब हम इन चीजों को कैसे सुधार सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या क्या है वो बताओ आप। चलो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आया हूं। चलो, तो ये हाफ ईयरली की पूरी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि भाई आप लोगों के सॉल्यूशंस ये रहेंगे कि अब से आप लोगों को 2 से 3 घंटे स्मार्ट स्टडी करनी है। अब स्मार्ट स्टडी क्या है सर? सर स्मार्ट स्टडी से ऐसा लग रहा है कि स्मार्टफोन लेके बैठना है। नहीं बेटा, यही तो आप लोगों को बर्बाद कर रहा है। 2 से 3 घंटे आप लोगों को स्मार्ट स्टडी ऐसे करना है कि आपके साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रूम में आप हो, बुक्स है और कंप्यूटर या तो फिर लैपटॉप या तो फिर फोन जो भी है उसको लेके बैठो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाई पढ़ने के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। अगर आपने ये कर लिया ना हाफ ईयरली से पहले पहले, आई एम डैम श्योर कि आप इस वीडियो में आके मेरे को थैंक यू जरूर बोलोगे। लेकिन अगर आपने नहीं फॉलो किया ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्लास 10th भी है और क्लास 11th 12th और फिर उसके बाद कॉलेज, पूरा आपके रूटीन्स बिगड़ेंगे, आपकी हैबिट्स बिगड़ जाएंगी सारी। लेकिन अगर आज से हमने ये बना लिया ना तो 10th में मैं बता रहा हूं कि हम लोग टॉप कर जाएंगे, क्योंकि 10th में हम लोगों का पूरा रूटीन सेट रहेगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहां 9th में कर चुके होंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छे तरीके से और ना सीरियस नोट इन सबको फॉलो करो और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कैसा लगा। तो 2 से 3 घंटे स्मार्ट स्टडी बस काफी है। 2 से 3 घंटे के बाद हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, आगे और बता रहा हूं मैं। और दूसरा, कंसेप्ट्स की क्लियरिटी, भाई कंसेप्ट्स की क्लियरिटी करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी को प्रायोरिटी पे रखो, सबसे पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी, दैट्स इट। और कंसेप्ट्स को समझो, आप लोग रटो मत रटो, कंसेप्ट्स को समझो। कंसेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, हर एक चीज को डीपली समझो, बुक्स को पढ़ो, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एनसीईआरटी में भाई हम लोग साइंस में पूरा डीपली पढ़ो समझो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनेंगे। जब तक फॉर्मूला याद नहीं है तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, जब तक फॉर्मूला याद नहीं है तब तक मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो ये हर चीज में आप लोगों की है, हर चीज में। उसके बाद डाउट क्लियरिंग। अब यहां पर क्या होता है ना कि वो डाउट को हम लोग स्किप कर देते कि यार ठीक है ना, कल नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा क्वेश्चन। अरे नहीं, आपको वो डाउट समझना पड़ेगा। आप डाउट पूछो, डाउट को क्लियर करो। अगर डाउट को छोड़ दिया तो आप खुद एक बात सोच के देखो कि अगर वही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ गया तो क्या होगा। आप पढ़ रहे हो, 2-3 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, लेकिन आपके डाउट्स ही क्लियर नहीं हो रहे, तो अब क्या होगा भाई। और अगर वही डाउट्स हमारे हाफ ईयरली में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ। ठीक है, तो डाउट्स को क्लियर रखो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो रेगुलर टेस्ट, अभी जैसे हाफ ईयरली है, अभी आप पढ़ना शुरू करोगे। अगर आप रेगुलर टेस्ट नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट वीक में 3 डेज या तो फिर सैटरडे संडे ये बांध लो कि अब मेरे को सैटरडे संडे नहीं पढ़ना, मेरे को रेगुलर टेस्ट देना है। समझे अच्छे तरीके से? ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग 5वीं बात करें तो यहां पर टाइम टेबल, सर नहीं होगा फॉलो, नहीं होगा फॉलो, नहीं होगा फॉलो, होगा। अगर वो टाइम टेबल रियलिस्टिक और सिंपल होगा तो आप लोग कैसे लिखते हो मैं बताता हूं। टाइम टेबल अपना कैसे बनता है? सर 7 AM वेकअप, सर वेकअप हो गया सर, बढ़िया उठ गए, अच्छा सर
सर 7 to 8 सर एक सब्जेक्ट पकड़ लूंगा, ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा, ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा। 7 बजे आप उठे हो और 7 से 8 कैसे एक सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, ये रियलिस्टिक नहीं है। आपको रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा, समथिंग कुछ ऐसा कि आप इतने टाइम स्कूल में होते हो, इतने टाइम आप भैया दीदी क्या कोचिंग में या किशोर सर को ऑनलाइन देखते हो। अब हम लोगों के पास जितना टाइम बचा हुआ है, हम अब उसमें सेल्फ स्टडी को कैसे करेंगे, उसका टाइम टेबल एटलीस्ट बना लो, डेट्स इट, और कुछ मत बनाओ, ठीक है। पक्का इतनी भी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब एक फाइनल चीज, वो क्या है, वो है भाई साहब कि एक स्पेशल बात जो कि है एमवी सेट। एमवी सेट क्या है, एमवी सेट है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। उसकी स्पेशल डेट्स क्या है भाई, ऑफलाइन की जो टेस्ट की डेट्स है वो 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर। आप लोगों को हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है ताकि इसके अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। साथ साथ में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में एमवी सेट के बारे में। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप लोगों को एटलीस्ट देना चाहिए क्योंकि भाई यहां पर आप लोगों को पता है क्या होगा, आप लोगों को फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, फ्री रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और बताओ मुझे कमेंट में कि कैसा लगा ये वीडियो। चलो बाय बाय।